प्रेज द लॉर्ड। बेथेल सिनेगो मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से प्रभु के जीवित वचन को लेकर आपके मध्य में आने के लिए उस जीवित खुदा ने मुझे आशीषित किया। सारी महिमा उस महान प्रभु को मैं समर्पित करती हूँ। आज का वचन आपके जीवन के लिए अद्भुत आशीष का कारण होने पाए, आपके लिए अद्भुत द्वारों को प्रभु खोलने पाए। इस 2023 में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। 2022 का साल एक महत्वपूर्ण साल रहा और ये अब 2023 और 24 ये दोनों साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आश्चर्य कर्मों से, आशीषों से भरने वाला साल होने जा रहा है। हालेलुया। ये साल में आप अद्भुत आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज दुनिया में बहुत सी घटनाएं हो रही है, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कई सारी घटनाओं से हम गुजर रहे हैं। किंतु जब हम प्रभु के नज़दीक रहते हैं, प्रभु के सानिध्य में, परमेश्वर की उस उपस्थिति में रहते हैं, तो हर एक समस्याओं से हम बाहर आ जाते हैं। हमारे जीवन से हर एक समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में हर एक सिचुएशन को हटाकर एक नए नियम को लाने के लिए परमेश्वर आज जीवित है और वो परमेश्वर आपके लिए आज वो अद्भुत कामों को करने जा रहा है। वचन मनन के लिए हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक 13 अध्याय उसका 15 पद। अय्यूब की पुस्तक 13 अध्याय उसका 15 पद। वह मुझे घात करेगा, मुझे अब कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। अय्यूब अपने हृदय की गहराइयों से कह रहा है, प्रियो, अपने परिवार में हुए सारी मृत्यु का होना, सारी संपत्ति का नष्ट हो जाना, सब के जाने के बाद अय्यूब और परमेश्वर का जो संबंध है वो गहरे संबंध को बता रहा है। ये वाक्य है, चाहे वह मुझे घात करेगा तो भी मैं उसका ही पक्ष लेकर उसका इंतज़ार करूँगा। हालेलुया। उसका गहराई से लिए हुए फैसले को हम यहाँ देखने पाते हैं। ये सारी पीड़ाओं के बीच में भी वह कह रहा है, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन का एक एक कदम कष्ट और पीड़ाओं से भरा हुआ रहा। ये कष्ट और पीड़ाओं से गुजरने के बाद भी उसने परमेश्वर के साथ जो संबंध था उसको नहीं तोड़ा। हालेलुया। वह बहुत पीड़ा में आया, उस पीड़ा की अवस्था में भी, उस समय में भी वह स्वयं कौन है और उसका परमेश्वर कौन है, उसका विश्वास क्या है, उसको वहाँ प्रकट कर रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन के दुख की अवस्थाओं में, पीड़ाओं की अवस्थाओं में, हमारी बर्बादी की अवस्थाओं में हमें कमज़ोर नहीं होना है प्रियो। अय्यूब के समान चाहे वह मुझे घात भी करेगा तो भी मैं उसका ही इंतज़ार करूँगा। आज इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में, आज आपके हृदय में हमेशा एक शांति और एक वादे का पूरा होना और एक असीम आनंद प्रभु आज आपको इस वचन के द्वारा देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है प्रियो। हालेलुया। उस परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करें। चाहे आपके जीवन में कितनी भी पीड़ाएं आएँ तो भी आप अपने मुंह से कहें, चाहे कोई भी मुझे घात करे मैं उसका ही पक्ष लूँगा। ऐसा एक दृढ़ विश्वास आपके जीवन में होना है। अय्यूब अपनी पीड़ाओं से, कितनी पीड़ाएं उसके जीवन में आई, फिर भी उसने प्रभु के साथ जो संबंध था उसे नहीं तोड़ा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी चाहे कोई भी क्राइसिस आए, कोई भी परेशानियां, दुख या पीड़ा आए, प्रभु के साथ हमारे संबंध को बना कर रखना है। तब हम उस प्रोसेस से गुजर कर परमेश्वर के उस सानिध्य में पहुँच कर उस आनंद को, उस खुशी को
हम प्राप्त करने पाएंगे। जिस तरह अय्यूब ने दुगना आशीष को, 100 गुना आशीष को प्राप्त किया, प्रभु ने उसके जीवन में अय्यूब को जिस तरह आशीषित किया, वही आशीष आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस आशीषित वचन के लिए। हालेलुया। चाहे कितनी भी पीड़ाएं, कितना भी दुख ये सुनने वाले हर एक के जीवन में आए, सुनने वाले एक एक के जीवन में आए, चाहे वो कोई भी पीड़ाओं से गुजरे, दुख से गुजरे, किंतु वो परमेश्वर से उनका संबंध ना टूटने पाए, वो निराश ना होने पाए, वो बिल्कुल भी निराश ना होने पाए। उनकी आशा बढ़ती चला जाए, उनका विश्वास बढ़ता चला जाए। वो हर एक उस पीड़ा और सिचुएशन के समय में भी परमेश्वर के साथ ये संबंध को बनाए रखने वाले होने पाए। अंत में जाकर उस कनान देश में परमेश्वर आप सबों को पहुंचाने जा रहा है। उस एदेन की खुशियों को आपको देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक शून्य अवस्थाओं को बदलकर आपको एदेन की अवस्थाओं में, उस खुशी में, उस आनंद में आपको पहुंचाने जा रहा है। आप इस वचन को रिसीव करें, ग्रहण करें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को देगा। आपको सिर्फ यही करना है प्रियो, कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध को बनाए रखना है। चाहे कोई भी दुख आए, कितना भी बड़ा दुख आपके जीवन में आए, परमेश्वर के साथ आपका संबंध हमेशा बना रहने पाए। आप प्रार्थनाओं में, आंसुओं में प्रभु से गिड़गिड़ाएं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को देगा। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुनकर सुनने वाले हर एक को प्लस कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप लोग सब मेरे इस YouTube चैनल बेथेल सिनागोग मिनिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपका कोई भी प्रार्थना विषय है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका प्रार्थना विषयों के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को देगा। चंगाई और छुटकारे को देकर प्रभु आपके जीवन में खुशियों को लाएगा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।